गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी मंडे का दिन है, सुबह के बज गए हैं ठीक 11 और फाइनली मेरी तबीयत अब ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही था कि लास्ट फ्राइडे से मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो सैटरडे को भी इतना कुछ खास ठीक नहीं थी। संडे कल का दिन था, थोड़ा सा मैं अच्छा फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी। संडे का पूरा दिन जो है मैंने रेस्ट किया है, मैंने फ़ोन को टच भी नहीं किया। मतलब कि मैंने छोटा सा वीडियो का एक पार्ट शूट करने के लिए फ़ोन उठाया था संडे के दिन, लेकिन उसके अलावा मैंने फ़ोन को टच ही नहीं किया। आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप ना व्लॉग वगैरह बाद में करना, पहले अपनी हेल्थ देखो। और मैंने भी सोचा कि हाँ, पहले अपनी हेल्थ ज़रूरी है, क्योंकि बाकी के काम तो देखिए होते रहते हैं। अपना शरीर स्वस्थ रहता है ना, तो सारी चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती है। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर कुछ भी चीज़ें आसानी से नहीं होती है। और संडे का भी दिन था, तो मैंने सोचा आज पूरा दिन रेस्ट करते हैं, बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया, मूवी देखी, अपने लिए सारा टाइम निकाला। तो कल का दिन ऐसे ही चला गया, इसलिए संडे का कोई भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आज ठीक भी फील कर रही हूँ। अगर कल भी वीडियो शूट के चक्कर में रह जाती ना, तो शायद फिर ठीक नहीं फील कर पाती। तो फाइनली अब ठीक हो गई हूँ 80%, बाकी 20% भी कल परसों तक मैं हो जाऊंगी। तो बच्चे गए हुए हैं स्कूल, और बच्चों के पापा जो हैं वो अभी नीचे किसी काम से गए हुए हैं, अभी अभी निकले हैं वो। तो बस अभी मैं फटाफट से जो है ना लंच की भी तैयारी करूंगी। आज मैं राजमा और चावल बनाने वाली हूँ। बहुत दिन से विदांश मुझे बोल रहा है कि मम्मा आप ना राजमा चावल क्यों नहीं बना रहे हो, राजमा क्यों नहीं बना रहे हो। और पता क्या होता है, बच्चे जब इस तरीके की जिद करते हो, जब खुद की हिम्मत नहीं होती है ना बनाने की, तो बहुत बुरा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि मैं ना उसके लिए बना नहीं पा रही हूँ। उसका फेवरेट है राजमा, उसी का नहीं वंशिका का भी फेवरेट है। तो फिर मैंने आज जो है ना राजमा बॉईल करी दी। मैंने कहा चलो आज मैं ठीक भी हूँ तो मैं बना देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे थोड़ा सा। तो बस अभी चल रहे किचन में अपना राजमा चावल बनाते। बाकी गर्मी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हो रही है, मेरे फेस में आप देख सकते हैं पसीना आ रहा है। मतलब हम लोग वेट कर रहे हैं अब फिर से बारिश का, बट यहाँ पर बारिश अभी नहीं हो रही है। यहाँ क्या, मेरे ख्याल जहाँ पर हो भी रही थी ना हरिद्वार वगैरह, वहां पर भी रुक गई है। मम्मी और से बात हुई तो बोल रहे हैं कि वहां पर भी गर्मी का बहुत बुरा हाल है। तो वही है, मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है। कभी तो ऐसा भर भर के बरस रहा है कि पानी भर जा रहा है, और कभी इतनी बुरी गर्मी हो रही है कि सहा नहीं जा रहा है। तो बस ऐसे ही चल रहा है अभी फिलहाल। तो चलिए चलते हैं किचन में, फटाफट से जो है राजमा वगैरह मैं फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि मेरे काम करते करते ना बच्चों के स्कूल से आने का कब टाइम हो जाएगा ना पता नहीं चलता है। क्योंकि ये जो काम वाला टाइम है ना, ये बहुत फटाफट से निकलता है। और ये यहाँ पर दूध मंगवाया था मैंने वंशिका के पापा से, दही मंगवाई थी। एक्चुअली कल जो है ना दूध नहीं मंगवाया था मैंने, क्योंकि ना जो बफेलो मिल्क मैं यूज़ करती हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने मंगाया नहीं। और आज भी क्या हुआ कि जब तक ये गए लेने के लिए, देखिए आज भी अमूल का ये जो अमूल गोल्ड है ना, ये मिला है। मुझे ये वाला मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं है, बट वही है, जब नहीं मिलता बफेलो मिल्क तो इसको यूज करना पड़ता है। वही होता है ना, बफेलो मिल्क की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है। तो चलिए फटाफट से जो है अपना दोपहर की शुरुआत करते हैं, और अब जल्दी से कर लेते हैं लंच की तैयारी। लेकिन लंच बनाने से पहले यहाँ पर ये दूध वगैरह मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी। दही का एक पैकेट मैंने मंगवाया था, क्योंकि इससे पहले दिन ना दूध नहीं आया था, तो दही भी मैं नहीं जमा पाई। तो दही बहुत ज़रूरी होती है हमारे यहाँ ना, दोपहर में दही चाहिए ही चाहिए होती है, बच्चों की वजह से खासकर। तो इसीलिए मैंने दही का 1 किलो का जो पैकेट होता है ना वो मंगवा लिया था। और यहाँ पर दोनों पैकेट जो है दूध बॉईल करने के लिए मैं रख दूँगी, और शाम को फिर इसकी भी मैं दही जमा लूँगी। घर की दही की जो बात होती है ना वो अलग होती है, चाहे आप मार्केट से कितना भी खरीद के ले आओ, लेकिन जब कभी नहीं होती है तो मजबूरी होती है, फिर आपको जो है मंगाना ही पड़ता है। और जब तक ये काम कर रही थी ना, इतनी देर में वंशिका के पापा भी आ गए और बोले कि चाय बना दो। तो मैंने कहा ठीक है बना देते हैं। जब उनका मतलब वर्क फ्रॉम होम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा वो बिजी हो जाते हैं। अभी इतने बिजी में आदमी मतलब होता है ना कि काम करते करते इतना ज़्यादा वर्कलोड पड़ जाता है, तो ये चाय का जो एक 5 से 7 मिनट का गैप मिलता है ना, वो उनको भी अच्छा लगता है और वो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि साथ में बैठ के थोड़ी बहुत गप्पे हो जाती है। अगर हम लोग बातें नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम लोग थोड़ा सा साथ में बैठ जाते हैं तो अच्छा ही लगता है। यहाँ पर देखिए राजमा भी मैंने एक बार चेक कर ली थी, तो राजमा बॉईल हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी कसर थी, बिल्कुल हल्की सी। तो इसको ना मैं अभी प्रेशर कुकर में ही फ्राई कर दूंगी, तो थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो भी जो है पूरी हो जाएगी, मतलब कि अच्छे से बॉईल हो जाएगी। और जैसे ही इसको ट्रांसफ़र करी थी ना, थोड़ा सा मुझसे गिर ही जाता है, दूध भी गिरता है मुझसे, मेरे साथ होता है ऐसा। फिर मैंने सोचा कि जब चाय मैं बना रही हूँ तो क्यों ना पहले मैं राजमा ही फ्राई कर लेती हूँ। तो मेरी ना एक टेंशन है जो इसको फ्राई करने की, वो दूर हो जाएगी। चाय फिर मैं अपना आराम से बैठ के पीऊँगी, ये वाली टेंशन नहीं रहेगी कि अभी जो है मुझे राजमा भी फ्राई करनी है।
चाय का बर्तन मैंने ट्रांसफ़र किया दूसरे गैस में और प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है जल्दी से। और बस यहाँ पर मैं अभी प्याज और साथ में लहसुन जो है ना वो छील रही हूँ। फटाफट से इनको चॉपर में चॉप कर दूँगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे राजमा फ्राई करने में। तो ये फ्राई हो जाएगी। चावल जो है ना मैं बाद में ही बनाऊँगी, जैसे बच्चों के आने का थोड़ा सा ही टाइम रहेगा ना, उसी टाइम पे जो है मैं चावल चढ़ाऊँगी। और जब भी मैं ये वाला टॉप पहनती हूँ ना, इसके जो स्लीव्स हैं ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, फ्रिल वाले। ये काम करते हुए बहुत ज़्यादा अटकते हैं, मतलब ये बर्तन धोते हुए गीले हो जाएंगे, इनसे ना मुझसे काम ही नहीं होता है। लेकिन आज मेरी नज़र में बहुत दिनों बाद पड़ गया तो मैंने इसको पहन लिया। यहाँ पर देखिए मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था मैंने कुकर में, उसमें जीरा डाला है और साथ में मैं डालूंगी हींग। और बस अभी जो चॉप किए हुए लहसुन है और साथ में प्याज है वो ऐड कर दूंगी। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पर ना इसमें खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, तो अभी तो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास है भी नहीं, और क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो खड़े मसाले बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। और ये वाला जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे मेरी ग्रॉसरी थोड़ी बहुत ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि जब भी मेरी ग्रॉसरी आती है ना वो 25-26 के टाइम पे आती है। तो अभी बिल्कुल जो है ख़त्म हो रही है कुछ कुछ चीज़ें, तो वो मैं लेकर आऊँगी जल्दी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है भून चुका था प्याज और लहसुन, उसके बाद मैंने चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा इसमें ऐड कर देंगे राजमा। और फिर जो है ना इसमें पानी डाल के, और मैं कम से कम 5 से 6 सीटी अभी इसमें और लगाऊंगी, ताकि मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और जो राजमा में थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी जो है पूरी हो जाए, वो भी पक जाए राजमा अच्छे से। तो यहाँ पर लगा दिया है प्रेशर कुकर में ढक्कन, दूध बॉईल होने के लिए चढ़ा हुआ है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने कर दिया है, आराम से पकता रहेगा। और अब हम लोग पियेंगे आराम से बैठ के चाय। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काउंटर टॉप को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अभी प्याज वगैरह चॉप किए थे ना तो थोड़ी बहुत गंदगी जो है उसमें गिर गई थी वहाँ पर। और बस अभी वंशिका के पापा वेट ही कर रहे थे कि चाय फटाफट से आ जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे करीब 15 मिनट पहले बोला था चाय के लिए। और फिर ये राजमा फ्राई करते करते मुझे 15 मिनट तो हो ही गए थे। तो बस, और फिर पता है क्या हुआ, मैं ना चाय लेके गई और हम लोग ऐसे बैठे, हम लोगों ने गप्पे भी नहीं मारी। अच्छा वो ना अपनी कॉल पे थे, लेकिन वो बैठे बैठे ना हमें वहीं पर आधा पौन घंटा निकल गया। आप समझ सकते हैं, मतलब मैं बैठने गई थी 10-15 मिनट के लिए और आधा पौन घंटा ऐसे निकला कि पता ही नहीं चला। तो जैसे मेरा फ़ोन तो लगा रहता है ना वीडियो के लिए, तो मैं इनका फ़ोन से ही कुछ ना कुछ देखती रहती। तो इस टाइम पे ना मैं भाई का व्लॉग देख रही थी, तो बस उसको देखते देखते मेरा टाइम कब कट गया मुझे पता ही नहीं चला। और बाकी की थोड़ी बहुत और चीज़ें मैंने फ़ोन पे देखी हैं। हम दोनों ने आपस में बात नहीं करी, लेकिन फिर भी ये जो टाइम होता है ना साथ में चाय वाय पीने का, ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर मैं जल्दी से आई किचन में, और ये नाश्ते के बर्तन थे जो कि मैंने नहीं धोए थे, तो बस इनको मैं आप फटाफट से धोऊंगी। और ये चले गए थे बच्चों को लेने के लिए। तो आज का मेरा ये वाला काम थोड़ा सा इजी था मेरे लिए, कि मुझे बच्चों को लेने नहीं जाना था, क्योंकि जब ये घर पे रहते हैं तो मोस्टली यही जाते हैं। अब तो मोस्टली छोड़ने भी यही जाते हैं सुबह के टाइम पे। तो वो जो टाइम मेरा बचता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो 15 मिनट का टाइम रहता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा बहुत सारा टाइम जो है ना वो सेव हो गया। और आज मुझे खुशी भी बहुत हो रही थी कि मैंने बच्चों का फेवरेट खाना बनाया, तो आते ही ना दोनों खुश हो जाएंगे। पता है बहुत बुरा लगता है जब बच्चे किसी चीज़ की बहुत दिन से डिमांड करते हों, और स्पेशली खाने पीने में, तो और उनकी मतलब वो डिमांड पूरी ना हो पाए ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, 3-4 दिन से मैं बना ही नहीं पा रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन वही होता है ना कि जब अपना शरीर साथ नहीं देता तो आप फिर कुछ बना ही नहीं पाते हो। तो इसी वजह से वंशिका के पापा भी थोड़ा बहुत काम करवा रहे थे, लेकिन उनका भी फिर ऑफिस का काम था, तो फिर इतना ज़्यादा वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो आज फाइनली मुझे खुशी हो रही थी कि चलो मैंने बच्चों का फेवरेट जो लंच है ना वो बनाया है। और हाँ, इसी के ऊपर एक कमेंट भी आया था। एक दिन क्या हुआ था कि मैंने बच्चों के लिए ना लंच नहीं बनाया था उस दिन। शायद बच्चों को बाहर से ना चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है मैं दिलवा के लेकर आई थी, क्योंकि बच्चे ना सुबह ही मुझसे प्रॉमिस लेकर गए थे। कमेंट आया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं पहले आपकी वीडियोस देखती थी, लेकिन जब से ना आपने मतलब वो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स दिलवाए और दोपहर में आपने उनके लिए खाना नहीं बनाया, तो मुझे बहुत बुरा लगा ये देख के। और फिर मैंने आपके व्लॉग्स देखना बंद कर दिया। तो सबसे पहले तो उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मेरी वजह से आपको बुरा लगा, लेकिन मेरा ना ऐसा कुछ था नहीं। देखिए मेरे को भी फिक्र रहती है अपने बच्चे की, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल से आने के बाद उन्हें भूख लगती है, लेकिन जब वो कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह उन्होंने खा लिया था ना, उसके बाद उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तो मैं, आपको पता ही है कि मैं डेली खाना जो है घर पे बनाती हूँ। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा कि बाहर से मेरे यहाँ खाना भी आता है।
तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि जो भी बनाऊँ घर पे बनाऊँ अपने बच्चों के लिए। और मम्मी से ज़्यादा टेंशन किसको होगी, तो मुझे पता रहता है कि मेरे बच्चे कब क्या खाएंगे और कितनी देर बाद उन्हें भूख लगेगी। तो इसी वजह से उस दिन जो है दोपहर में मैंने उनके लिए खाना नहीं बनाया था, खुद के लिए भी नहीं बनाया था। ऐसा नहीं है कि अपने लिए बनाया हो, मैंने पास्ता खाया था और बच्चों को मैंने चिप्स, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक दिलाई थी। और हाँ, फिर जब वो शाम को आ गए थे ना ट्यूशन के बाद, उसके बाद मैंने उनके लिए पराठे बनाए थे। तो शायद कुछ चीज़ें शूट होती हैं जो आपको मतलब दिखती हैं, कुछ मैं करना भूल जाती हूँ, वो आपको नहीं दिखता है। तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो आप मेरे बच्चों को इतना प्यार करते हो, उनके लिए इतना कंसर्न दिखाते हो, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो भाई फाइनली बच्चे आ गए हैं स्कूल से और वेदांश ने आते ही पूछा कि खाना क्या बनाया है। और जैसे ही पता चला राजमा चावल बने हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा है ना। हाँ। और इसके पास तो कपड़े नहीं है, इसके स्कूल से आते ही ना बस ये ऐसे है ना। हाँ, तो इसके पास कपड़े नहीं है, थोड़ी देर में कपड़े पहनेगा, है ना। हाँ। चलो जाओ एसी में बैठ जाओ। वंशिका तो अंदर बैठी हुई है। और ये देखो स्कूल से आने के बाद ये कुछ ऐसे हालत होते हैं मेरे घर के। ये वेदांश के ही कपड़े होंगे क्योंकि वंशिका ने तो संभाल दिए थे आते ही। और ये बैग भी वेदांश का है, वंशिका का भी ऐसे ही है, वेदांश का बैग है, ये देखो। और यहाँ तक कि ये जो सॉक्स है ना, ये भी वेदांश की है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से रखता है ये वेदांश। हाँ, पत्ते खाने तो तुम्हें खाना दे दूँ मैं? हाँ, दे दो। तो ही बातों में मैंने जल्दी से जो है खीरे का रायता बना लिया और प्याज के काट लिए हैं गोल गोल छल्ले। अच्छा, प्याज कैसे राउंड शेप में काटने से ना, छल्ले से काटने में कितने अच्छे लगते हैं ना खाने में। प्याज वही होगा लेकिन उसका टेस्ट मुझे पता नहीं क्यों बदला सा लगता है। और राजमा के साथ ना इस तरीके के प्याज खाने में बहुत मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैंने जो है वंशिका के लिए और उनके पापा के लिए और वेदांश के लिए जो है थाली लगा दी है। सब लोग अंदर एसी में बैठे हुए हैं तो बस वहीं खाना लेकर जाऊँगी सबके लिए। और पहले सबको खिला दूँगी, मैं लास्ट में खाऊँगी। तो भाई हम लोगों का लंच हो चुका है और खाना खाने के बाद ना अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ से नींद। तो सोच रही हूँ मैं, एक मन हो रहा है सो जाऊँ, एक मन हो रहा है नहीं सोती नहीं हूँ, थोड़ा सा व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। और सोच रही हूँ इसको आज के आज ही डाल दूँ, तो देखती हूँ कैसा बनता है, व्लॉग एडिट करती हूँ या सोती हूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन और कुछ डिसाइड हो ना हो, एक चीज़ ज़रूर डिसाइड रहता है। ये देखो मेरी चटोरी आम ज़रूर खाती है और इतना बड़ा आम लेके बैठी हुई है। मज़ा आ रहा है। मीठा आम है। मीठा आम है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो अभी लंगड़ा आम आ रहा है ना उसमें कीड़े निकलते हैं, तो इसमें नहीं है। जो हल्के से कच्चे होते हैं ना उनमें नहीं रहते, जो बिल्कुल गले हुए आम होते हैं ना उनमें कीड़े रहते हैं। तो मैंने भी कल खाया ना, तो मैंने बहुत अच्छे से पहले देखा आम को कि इसमें कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि वहम हो ही जाता है जब कोई बोलता है तो, बट ऐसा कुछ था नहीं। और ये वाला भी बिल्कुल साफ सुथरे आम है। तो हमेशा जब भी लंगड़ा आम लो ना तो उसको मतलब एक बार प्रेस करके देखो कि अच्छा है थोड़ा, तो ही लेना चाहिए। बिल्कुल अगर आप गला हुआ लेंगे ना तो फिर उसमें कीड़े होने जो है ना निश्चित है। तो बस वंशिका अभी आम वगैरह खा के अपना थोड़ा बहुत होमवर्क निपटाएगी, जो उसके ट्यूशन का होमवर्क है। डांश अपना गेम खेलेगा, वो अपना होमवर्क पहले ही कर चुका है, तो वो क्या करता है ना पहले ही कर लेता है। सैटरडे संडे तक वो सारा काम निपटा लेता है ताकि मंडे उसको कुछ ज़्यादा पड़े ना बर्डन। वंशिका थोड़ा बड़ी क्लास में तो उसको होमवर्क भी थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, इस वजह से थोड़ा सा रह जाती है ना। अरे 2-3 पॉइंट्स लिखने नोट्स के। 2-3 पॉइंट्स लिखने बस, ठीक है फिर, चलो ठीक है, खा लो तुम आम, खाओ आराम से बैठ के, है ना। उसके बाद ये बैग, अपना पानी की बोतल सब कुछ निकाल देना, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो चलिए फिलहाल के लिए जो है अपने इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ मैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। और राजमा कैसी बनी थी? राजमा बहुत टेस्टी थी। राजमा बहुत टेस्टी थी, राजमा सबको बहुत पसंद आई। और वैसे भी जब बच्चों का फेवरेट बनता है तो बच्चों को पसंद आता ही है ना। तो चलिए बाय।